आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन एंड इट्स इकोनॉमिक एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे जो डिफरेंशिएशन है, जो डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है, वो कैसे जो इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन है, कैसे इकोनॉमिक्स में इसकी एप्लीकेशंस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो मैं अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या निकालते हैं, एक डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिंपल वर्ड में क्या, दी प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव of a function is called differentiation। ठीक है जी। अब मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है। फंक्शन में क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या कि y इज इक्वल टू 2x की पावर 2। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x की पावर 2। अब इस फंक्शन में अगर मैं y को देखूँ तो y क्या है, ये किस साइड है, ये है लेफ्ट हैंड साइड में, LS साइड। तो ये ध्यान रखना कि जो भी LS साइड होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उसी तरीके से 2x² किस साइड है, RS²। अब इसमें वेरिएबल क्या है, 2 तो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, एक कांस्टेंट है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो x क्या है, x क्या है, एक वेरिएबल। ठीक है, और उसी तरीके से y भी क्या था, यहाँ पे y भी क्या था, वेरिएबल। ठीक है, ये दो वेरिएबल है। अब देखो जो x है वो क्या है, वो कौन सा वेरिएबल है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x में चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन x में चेंजेस आने से वैल्यू किस पे टिकी है, y पे टिकी है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं डेरिवेटिव्स में, हम क्या देखते हैं, या डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव का जो प्रोसेस है उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज, कि हाउ आ फंक्शन चेंजिंग एट अ सिंगल पॉइंट। मान लो कि ये y की वैल्यू क्या होगी जब एक सिंगल पॉइंट पे जो क्या है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कुछ टर्म्स हैं जैसे डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन तो हमें पता लग गया कि क्या है, कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये हमें पता लग गया कि प्रोसेस है जो डेरिवेटिव को निकालने की, उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब डेरिवेटिव क्या होता है, इसके बारे में हमारे मन में सवाल आता है कि डेरिवेटिव्स है क्या चीज़। तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। द रेट at which a function is changed at any given point। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या है, रेट है। द रेट है किसका, द रेट एट विच अ फंक्शन इज चेंज एट ए गिवन पॉइंट पे। ठीक है, मान लो एक गिवन पॉइंट, जैसे ये मैं एक यहाँ पे ये कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने क्या बनाया, एक लीनियर फंक्शन बनाया। ठीक है, एक लीनियर अपवर्ड स्लोपिंग का यहाँ पे एक फंक्शन बनाया। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इस साइड क्या है, y एक्सिस पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x एक्सिस पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब देखो
जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर एट गिवन पॉइंट पे जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है ना, तो इसका चेंजिंग का वाई में भी कितना चेंज आया, वो रेट क्या है, ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। द रेट एट विच फंक्शन इज चेंज एट एनी गिवन पॉइंट या सिंगल पॉइंट, है ना। तो अब देखते हैं ये डिनोट क्या करता है, ये शो क्या करता है, क्या डिफरेंशिएशन शो क्या करता है। तो देखो अब ये जो मैंने बात की ना, ये फंक्शंस के बारे में बात की, ये लीनियर फंक्शंस के बारे में, है ना। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करेंगे, एक आम बोलचाल की भाषा में, कि डेरिवेटिव्स जो है वो डिनोट क्या करता है, वो शो क्या करता है, ठीक है। तो द डेरिवेटिव, ठीक है, द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अब मेरे को कोई बताएगा इस डेरिवेटिव का मतलब क्या है। अब ध्यान रखना, डेरिवेटिव क्या है, द रेट एट विच अ फंक्शन चेंज एट एनी गिवन पॉइंट, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रेट बताता है। डेरिवेटिव का मतलब क्या लिख सकते हैं, द रेट एट विच अ फंक्शन इज चेंज एट एनी गिवन पॉइंट। तो द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन denote the instantaneous, ये वर्ड बड़ा ध्यान रखना, instantaneous rate of change of function, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस जो यहाँ पे वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको हम समझ सकते हैं। इंस्टेंटेनियस का चेंज का मतलब क्या होता है कि फंक्शन कैसे एक सिंगल पॉइंट पे चेंज हो रहा है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, फंक्शन कैसे एक सिंगल पॉइंट पर चेंज हो रहा है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि फंक्शन कैसे एक सिंगल पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिनोट द इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस ऑफ अ फंक्शन, इट शोज, ठीक है, इट शोज how the dependent variable changes for each unit change in independent variable, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कहने का मतलब क्या है कि द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन डिनोट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ चेंज ऑफ अ फंक्शन, इट शो हाउ द डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज फॉर ईच यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डेरिवेटिव का प्रोसेस है, देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे समझाऊंगा कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है, कि जैसे कि हाउ डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है, कि डिपेंडेंट वेरिएबल में कैसे चेंज हो रहा है, जब क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियस चेंज किस में हो रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में इंस्टेंटेनियस चेंज होने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कैसे चेंज हो रहा है, ये कौन बताता है, डेरिवेटिव बताता है। और डेरिवेटिव क्या है, प्रोसेस है,
ठीक है, डेरिवेटिव क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है, यह प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रोसेस है और डेरिवेटिव का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल देते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्लियर इतनी बात, होप सो क्लियर हो गए होंगे। अब क्या है, इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ रूल्स हैं किसके, डिफरेंशिएशन के। तो उन रूल के बारे में हम डिस्कस करते हैं और उसके बारे में डिटेल्ड में हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कि क्या इम्प्लीकेशंस है इकोनॉमिक्स में, पहले रूल समझना जरूरी है। ठीक है, ये कम से कम भी 10 वीडियोस में हम इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे। तो देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो पहला क्या है, रूल 1, रूल 1। ठीक है, रूल 1 क्या है, मान लो कोई फंक्शन है जिसका पे ऊपर क्या है, पावर है, तो हम उसको कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ पावर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ पावर फंक्शन। ठीक है, मान लो y कोई फंक्शन है और x की पावर n है। ठीक है, x की पावर n है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप बताओ मेरे को कि यहाँ पे y क्या है, y क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमने क्या देखना है, इनके बीच में इंस्टेंटेनियस चेंज देखना है। अब मैं, आप खुद माइंड में बताओ कि जो पीछे पढ़ के आए हम उस चीज़ को, कि हम इस फंक्शन में क्या देखेंगे, इंस्टेंटेनियस चेंज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज। अब ये इंस्टेंटेनियस चेंज क्या है, ये क्या बताएगा, डेरिवेटिव। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस क्या बताता है, हाउ अ फंक्शन इज चेंजिंग एट अ सिंगल पॉइंट, कि सिंगल पॉइंट पे फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है। और द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब इतनी बात आपको पता लगी होगी। अब क्या है कि पावर है ना, किस पे, ऐसा कोई फंक्शन है जिस पे y x की पावर n है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स निकालना है। तो डेरिवेटिव्स क्या निकालेंगे, देखो कॉस क्या है यहाँ पे, x, तो मैं लिखूँगा नीचे dx। लिखने का तरीका देखो, dx यानी कि चेंज इन x, ये d जो डेल्टा है ये किसको शो करता है, चेंजेस को, कि x में चेंज होने की वजह से y में इंस्टेंटेनियस चेंज कितना होगा। ध्यान से कि ये नीचे वाला क्या है, नीचे है कॉज, ऊपर क्या है, इफेक्ट। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि x में चेंज की वजह से y में कितना चेंज आएगा, है ना, y में कितना चेंज आएगा, इंस्टेंटेनियस चेंज कितना है। तो सिंपल सा प्रोसेस है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ d अपॉन में dx। ठीक है, और फंक्शन क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट फंक्शन क्या है, sn। ठीक है, xn। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा या डेरिवेटिव इसका क्या होगा, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका रूल क्या है, रूल क्या है यहाँ पे, एक यूनिक सा कलर मैं सोच रहा हूँ, अच्छा सा। ठीक है, तो देखो रूल क्या है, अगर पावर रूल है, पावर फंक्शन लग रहा है, तो रूल है d अपॉन में dx। ठीक है, x की पावर, ठीक है यही है। तो क्या होगा, ये जो पावर है इसको हम नीचे ले आएंगे, तो पावर नीचे ले आएंगे। ठीक है, और जो हमारा वेरिएबल है y वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो पावर है उसमें से एक को माइनस कर देंगे, एक पावर कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमने चेंजेस किया है ना, चेंजेस किया है, वो जो आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर जाने के लिए हम क्या करना, पावर एक कम की है, और पावर एक कम करने की वजह से हम क्या कर रहे हैं कि x में कितना चेंज आया, जिसकी वजह से इतना x में इंस्टेंटेनियस चेंज आया, तो y में कितना चेंज आएगा, हाउ, है ना। तो ये कर दिया।
अब देखो ये है यहाँ पे, तो हमने क्या लिखेंगे, सबसे पहले पावर क्या आ जाएगी इसकी, नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, n, ठीक है, n x, ठीक है, n x और n माइनस वन, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा क्या आंसर, या इसको मैं लिख सकता हूँ n x n माइनस वन। ठीक है, ये क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब देखो सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, मैं वो क्वेश्चन करते हैं, उसको साथ साथ करोगे आप भी मेरे। तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव निकालना है। तो प्रोसेस याद करो कि डिफ्रेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है, ये रिवाइज करते रहो मन मन में। ठीक है, और कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल लगेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, डी अपॉन में डी एक्स और एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूल याद कर लो, रूल में हमने क्या करना है, याद करो कि सबसे पहले क्या आएगी, नीचे पावर आ जाएगी, पावर के बाद जो हमारे पास वेरिएबल है उसको लिखेंगे और पावर में से एक पावर कम कर देंगे। क्लियर इतनी बात। तो देखो क्या आ जाएगा इसका, इसका आंसर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2, नीचे पावर नीचे आ गई, x और 2 माइनस 1 करेंगे, अगर 2 माइनस 1 किया तो कितना आ जाएगा, खाली x। तो इसका आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2x। यानी कि जब इंस्टेंटेनियस चेंज किया फंक्शन में, है ना, एक सिंगल पॉइंट पे, तो वैल्यू क्या आई, 2y इज इक्वल टू 2x वैल्यू आई। क्लियर इतनी बात, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करने से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो y मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, बेसिक से एडवांस पर लेकर चलेंगे, है ना, और अपना ज़रा थोड़ा सा सपोर्ट भी शो करना, ताकि क्या है कि जो मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं क्या करूँ, एक इसकी सीरीज़ कंटिन्यू चलाते रहूँ। तो x की पावर 1/4। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस चेंज कैसे, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी एक्स की पावर 1/4। ठीक है, तो करो सॉल्व इसमें। सबसे पहले पावर नीचे आ जाएगी, तो पावर कितनी है, 1/4, एक्स 1/4 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, -4। ये कितना आ जाएगा, -4, -4 में से +1, तो कितना आ जाएगा, -3/4। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/4 एक्स की पावर -3/4। ठीक है, -3/4, ये क्या आ गया आंसर। ठीक है, उसी तरीके से एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको। y इज इक्वल टू एक्स की पावर या 1/x की पावर 5। ठीक है, इसका हमने निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डी वाई, इसको पहले ना डी वाई डी एक्स नहीं करेंगे, इसको पहले सही कर लेते हैं। इसका जो है, अगर मैं x को ऊपर ले जाऊं, जो पावर है वो पावर के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो y, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, क्योंकि ऊपर आके पावर किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। ठीक है, माइनस में। अब करेंगे इसको डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, तो पावर सबसे पहले क्या करना है, पावर नीचे लेके आएंगे, तो -5। ठीक है, -5 एक्स, ठीक है, -5 एक्स -5 -1, तो कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स
जो डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा इसका, -5 x की पावर -6। ठीक है, अब माइनस पहले ऊपर लेके गए थे, है ना, माइनस है, माइनस में पावर अच्छी नहीं लग रही तो मैं एक को नीचे ले आता हूँ, तो नीचे आके साइन किसके हो जाएंगे, प्लस में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -5 x की पावर 6। यानी कि जब हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज किया, एक यूनिट चेंज किया या सिंगल यूनिट पॉइंट पे चेंज किया, तो उसका जो डेरिवेटिव्स है या डिफ्रेंशिएशन कितना आया उसका, वो आया -5 x की पावर 6। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मान लो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो दोबारा वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू दोबारा पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा, ये चाहे करके देख लो, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेम वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब उसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, देन उसके बाद अगला रूल देखेंगे, रूल नंबर 2 पे हम चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू x, ठीक है। सबसे पहले इसको सही करके लिखते हैं, y इज इक्वल टू, एंड रूट का मतलब क्या होता है, एंड रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, ठीक है। तो x की पावर 1/2। अब कर दो dy अपॉन में dx, यानी कि इंस्टेंटेनियस चेंज। तो कैसे होगा, पावर नीचे पहले 1/2 x 1/2 -1, तो -1 2, तो कितना आ जाएगा, -2 में से पावर क्या आ जाएगी, -1/2, यानी कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 1/2, और ये -2 और -2 में से 1 गया तो कितना, x की पावर -1/2। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 x की पावर 1/2, कुछ इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। क्लियर इतनी बात, क्लियर। अब चलते हैं हम किसकी ओर, अगले क्वेश्चन की ओर, अगले रूल की ओर। तो जो रूल नंबर हमारा सेकंड है, जो रूल नंबर हमारा सेकंड है, तो देखो रूल नंबर सेकंड, ठीक है। रूल नंबर जो सेकंड है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पावर फंक्शन। क्या करना है इसमें, डेरिवेटिव निकालना है। तोड़ो पहले इन वर्ड्स को, तोड़ो, डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पावर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पावर फंक्शन। क्लियर इतनी बात। अब डेरिवेटिव देखो, फंक्शन कैसा है, एक्सटेंडेड पावर फंक्शन है। पहले समझ लो इस चीज़ को ना, कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पावर फंक्शन, ठीक है। मान लो जो इसकी फंक्शनल फॉर्म हो सकती है एक्सटेंडेड फंक्शन की, वो कैसी हो सकती है, कुछ इस तरीके से, ax प्लस b, ठीक है, और पावर n, ठीक है। अब फंक्शन वेरिएबल कहाँ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ, और पूरे फंक्शन की क्या हमें पावर दी गई है, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं कि द बेस ऑफ द फंक्शन जो है वो फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है इन x, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, कि द बेस ऑफ द फंक्शन फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल इन x, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पे खड़ा हो जाता है कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। आप में से कोई बता सकता है कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो देखो, जो पॉलिनोमियल वर्ड है
ये जो पॉलिनोमियल वर्ड है तो मैं लिख देता हूँ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये आया है ग्रीक लैंग्वेज से। पॉलिनोमियल्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोली, ठीक है, ग्रीक वर्ड पॉलिनोमी से आया है ये, ग्रीक वर्ड पॉलिनोमी से। ठीक है, अब यहाँ पे पॉली का मतलब क्या होता है? जो पॉली है उसका मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है एनी। ठीक है, और जो नोमियल है, जो नोमियल वर्ड है, इस टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म मैनी, या पॉलिनोमियल मैनी टर्म्स, या इसको सिंपल कह सकते हैं मैनी टर्म्स। ठीक है, यानी कि पॉली का मतलब क्या है? एनी, नोमियल का मतलब क्या है? मैनी टर्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर अब ये क्या है कि फर्स्ट डिग्री है पॉलिनोमियल ऑफ इन एक्स। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल फंक्शंस में क्या होता है? जो वेरिएबल है, जो मतलब मैनी टर्म्स है इसमें, है ना, जो इसमें कोफिशिएंट है या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है या एक्सपोनेंट्स है, ये क्या होता है कि कंबाइंड यूज़ हुए होते हैं, ये चाहे एडिशंस में हो, सब्सट्रैक्शंस में हो या मल्टीप्लिकेशंस में हो। कैसे मैं कह सकता हूँ आपको? जैसे आप सिंपल से एक वर्ड देखो कि कोई फंक्शन है, एक्सटेंडेड फंक्शंस है, जैसे इसमें है। ठीक है, अब इसमें क्या है? पॉलिनोमियल फर्स्ट डिग्री है ना। अब इसमें देखो कि क्या है, मान लो कि ये क्या है, जो कोफिशिएंट है या जो एक्सपोनेंट्स हैं उसके, वो क्या हो सकते हैं? वो एडिशन में भी हो सकते हैं, वो सब्सट्रैक्शंस में भी हो सकते हैं, वो मल्टीप्लिकेशंस में भी हो सकते हैं। मान लो मैं कोई एक फंक्शन लिखता हूँ y इज इक्वल टू, ठीक है, ax की पावर 2 प्लस में 9 की पावर 2। ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशंस में है यहाँ पे। जो इसमें फंक्शंस हैं, जो वेरिएबल्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि इसमें क्या है, आप सिंपल सी मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। अब बिल्कुल सिंपल सुनो मेरी बात, कि पॉलिनोमियल फंक्शन मैं यहाँ लिख भी देता हूँ आपको साथ साथ। कई बार ऐसा होता है ना कि बताते हुए इतना अच्छा नहीं एक्सप्लेन हो पाता जितना लिख के होता है। जैसे पॉलिनोमियल है, ठीक है, कोई फंक्शंस है, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ठीक है, जिसमें क्या होंगे, जिसमें वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, वेरिएबल्स होंगे, कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है, कोफिशिएंट्स होंगे, एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है, इस फंक्शन में वेरिएबल है, ठीक है, ये क्या है, कोफिशिएंट है, ठीक है, ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट्स आगे, एक्सपोनेंट्स है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जो वैल्यू है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट्स हैं इसमें, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें इस फंक्शंस में या तो क्या हो सकता है, एडिशन हो सकता है, ठीक है, ऐसे में, या सब्सट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशंस। अब क्लियर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ तो क्या हुआ है, प्लस, यहाँ देखो y इज इक्वल टू ax, ठीक है, ax माइनस b की पावर n। अब y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। a क्या है, कांस्टेंट है ना, इसका मतलब क्या है, ये कोफिशिएंट है। x क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, x क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, कांस्टेंट ये भी, और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट।
अब ये माइनस में, अब मैं कुछ इस तरीके से भी मान लो फंक्शन इस तरीके से भी आ सकता है। कैसे? y इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, ए एक्स बी, ए एक्स की पावर 2 इंटू में n। अब यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है फर्स्ट डिग्री, ठीक है। अब पावर वो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है। यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट है। यहाँ पे ये क्या है, a क्या है, कोफिशिएंट है। x क्या है, वेरिएबल, x की पावर 2 है। b क्या है, कोफिशिएंट। और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि जब ऐसा फंक्शंस आपको दिखने को मिल जाए, क्या, जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर आपके पास क्या हो, कोफिशिएंट हो, ठीक है, जहाँ पर आपके पास क्या हो, कोफिशिएंट हो, वेरिएबल हो, और क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, इनकी पॉजिटिव उसमें एक्सपोनेंट हो, वहाँ पे आपको कौन सा रूल लगाना है, वहाँ पे आपको लगाना है डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पावर फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंडेड, द्वारा बोलोगे आप, डेरिवेटिव बोलो मेरे साथ आप कि डेरिवेटिव ऑफ एक्सटेंडेड फंक्शन ऑफ पावर रूल। अब इसमें डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मान लो यही पकड़ लेता हूँ मैं। देखो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में b की पावर n, ठीक है, ए एक्स प्लस में b की पावर n। तो dy अपॉन में डी एक्स कर दिया इज इक्वल टू d अपॉन में डी एक्स, और फंक्शन क्या है, ए एक्स प्लस में बी एन, ठीक है। तो करो सॉल्व। सबसे पहले क्या आ जाएगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले इसकी फंक्शन लिख देता हूँ कि रूल क्या बोलता है। ये रूल बोलता है कि अगर आपके पास एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पावर फंक्शन है, ठीक है, तो d अपॉन में डी एक्स, ए एक्स प्लस बी की पावर है अगर आपके पास, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो पावर नीचे लेके आओगे, ठीक है, पावर नीचे लेके आओगे, और इनटू में ए एक्स प्लस में बी, ठीक है, पावर -1 इनटू में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसे करोगे आप। तो देखो ये है, तो ऊपर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स, ए एक्स प्लस में बी की पावर एन। क्या करेंगे, सबसे पहले पावर नीचे, यानी कि एन नीचे, एन ए एक्स प्लस में बी एन -1, पावर में से एक कम कर देंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, ए। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स एन ए एक्स प्लस में बी एन -1। क्लियर इतनी बात, हो गया सॉल्व, ये आएगा, ठीक है, ये क्लियर इतनी बात। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे पास, y 2x -5 और 3। अब देखो कि क्या है यहाँ पे, सबसे पहले तो कि क्या ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पावर फंक्शन है, क्या यहाँ पे कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, और नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स हैं। यस, नॉन नेगेटिव वो है, तो यहाँ पे रूल लग सकता है। तो रूल क्या है, डी वाई, पहले रूल लिखोगे, पहले आप रूल लिखोगे, ठीक है, कोई भी फंक्शन करने से पहले रूल लिखो ताकि दिमाग में बैठ जाए वो चीज़ें। रूल क्या है, रूल क्या है, रूल क्या है, सबसे पहले क्या नीचे आएगी, पावर, ठीक है, पावर आ गई नीचे।
फिर क्या लिखेंगे, पूरा फंक्शन 2x-5, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, पावर में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पावर -1 और इनटू में क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। तो करो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, पहले क्या आएगा 2x-5 और 3-1 और कोफिशिएंट कितना है x का, तो देखो कोफिशिएंट कितना है x का, कोफिशिएंट कितना है 2, तो इनटू में 2, तो क्या आ जाएगा 6 2x-5 की पावर 2। क्लियर इतनी बात, क्लियर, ठीक है। उसी तरीके से देखो एक और क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। मान लो क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 3/2x-3 की पावर 1/2। तो देखो फंक्शन कैसा है, एक्सपोनेंट्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे, है ना। तो हमें क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो dz अपॉन में dx, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x में चेंजेस आएगा, है ना। तो सबसे पहले रूल लिख लोगे, फटाफट रूल लिख लो। फिर सबसे पहले क्या आएगी, पावर आ गई पावर, फिर क्या करेंगे 3/2x-3 और पावर में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पावर में से 1/2 -1 और x का कोफिशिएंट कितना है 3/2, उसको बाहर निकाल देंगे, निकाल दिया, ठीक है, निकाल दिया। तो क्या आएगा, dz अपॉन में dx इज इक्वल टू 3/2x-3, ठीक है। -2, 2 की 2 करेंगे -2 हो जाएगा, -2 और +1 तो कितना आ जाएगा, -1/2, -1/2 आ गया आंसर। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, यस या नो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जो भी वैसे तो वीडियोस ये रिकॉर्डेड वीडियो ही डल रही है। आप क्या करोगे, जैसे ही मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ पहले खुद से सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करने के बाद देन उसको देखोगे वीडियो कि मैंने किस तरीके से किया है। जैसे ये है कोई क्वेश्चन है हमारे पास, क्या y इज इक्वल टू 2x-1, ठीक है। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ सही करके, 2x-1 इसकी पूरी की पावर कितनी है, हाफ, 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव निकालना है dy अपॉन में dx, d अपॉन में dx 2x-1 1/2। रूल क्या बोलता है, पहले पावर, फिर पावर में से 1 माइनस कर देंगे, फिर उसके बाद कर देंगे जो कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x। मैं दोबारा लिख देता हूँ रूल ना जितनी बार लिखोगे, जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी बार रूल लिखो, ठीक है। इससे रूल याद रहेगा कि कौन से फंक्शन में क्या रूल रहेगा, क्योंकि आगे जब हम करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी चीज़ें। तो रूल क्या बोलता है, पहले पावर, ठीक है, फिर 2x-1 एज इट इज़, फिर पावर -1, देन क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। अब कर दो dy अपॉन में dx, तो कितना आएगा 1/2 2x-1 1/2 -1, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2 है, तो dy dx
तो 2/2 कट के क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, है ना। तो 2x, 2 से 2 यहीं काट दो आप ना, 2x माइनस 1 की पावर -1/2, ठीक है। अब माइनस में है पावर, उसको इसको नीचे ले जाता हूँ मैं, dy/dx इज इक्वल टू 1/में 2x माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज हमने क्या किया, 2 रूल कर लिए। कुछ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, वो आप सॉल्व करोगे इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ये करोगे, ठीक है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x की पावर 6, ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। जो अगले अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की ओर, ठीक है। अगला जो हमारा रूल है वो क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट रूल, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि रूल नंबर, ये रूल नंबर कौन सा है, रूल नंबर 3 क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ कांस्टेंट रूल, ठीक है। कांस्टेंट रूल, मान लो y इज इक्वल टू c है, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का कभी भी जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं या डेरिवेटिव्स निकालते हैं, dy/dx करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0। जैसे बड़ा सिंपल सा रूल है, इसको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, कि कांस्टेंट का हमेशा से क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो देखो y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका जब डेरिवेटिव्स निकालेंगे dy/dx तो कितना आएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का क्या है, 0। उसी तरीके से अगर है y इज इक्वल टू 6 तो इसका करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx कितना आएगा, 0। उसी तरीके से y इज इक्वल टू a, dy/ ये भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर इतनी बात कि इसका 0 आ जाएगा। इसमें ज़्यादा नहीं है कि कांस्टेंट का ध्यान रखना कि कांस्टेंट का, मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, कांस्टेंट का जब भी हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो वैल्यू 0 आती है, ठीक है, कि वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। अब करते हैं हम अगला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट, यानी कि जो डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लिकेटिव हुआ हुआ है किससे, किसी जो वेरिएबल है वो किससे मल्टीप्लाई हुआ हुआ, किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हुआ हुआ। तो पहले मैं रूल लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो रूल 4 होगा ये हमारा, ठीक है। रूल 4 क्या बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट रूल, ठीक है। अब जो डिफरेंशिएशन है वो अफेक्ट नहीं होता है मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट से, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो y इज इक्वल टू 10x की पावर 4 है। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना आपकी बुनियाद रखी जा रही है, ये बेस है यहाँ पे, क्योंकि ये रूल्स है ना, जब फंक्शंस आएंगे वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि एक ही फंक्शंस में 2 रूल भी लग सकते हैं, 2 क्या 3 भी लग सकते हैं।
3 रूल्स भी लग सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि फंक्शनल शेप दी हुई होगी, है ना। तो यहाँ पे आपका बेस तैयार हो रहा है, इसको ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को। जैसे यहाँ पे है y इज इक्वल टू 10x4। अब यहाँ देखो कांस्टेंट क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है किससे, वेरिएबल से, है ना। तो अब यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि देखो रूल में ही, नाम में ही कैसा है, डेरिवेटिव ऑफ अ मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट रूल, है ना। अब देखो इसमें हम dy अगर जब हम निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो मैं कलर चेंज करता हूँ। तो रूल क्या बोलता है, रूल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, रूल dy dx इज इक्वल टू d अपॉन में dx, ठीक है। k कांस्टेंट है, ये फंक्शन और ये n पावर। तो देखो ये जो k है इसको बाहर निकाल दूंगा मैं, इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दिया, तो k, ठीक है, इनटू d अपॉन में dx, और जो हमारे पास गिवन है उसका ये डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग से, ठीक है। जब डेरिवेटिव्स निकालेंगे इसका तो क्या आएगा, k हमने बाहर ही निकाल दिया है, तो k, ठीक है, n, क्योंकि पावर नीचे आ जाएगी, पावर नीचे आ गई, और x n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1। तो क्वेश्चन से ज़्यादा समझ आएगा। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है मेरे पास, y इज इक्वल टू 10x की पावर 4, तो मैं क्या कर रहा हूँ, dy अपॉन में dx कर दिया x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल देता हूँ। तो कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल दिया, 10 रख दिया। अब क्या करेंगे, d अपॉन में dx जब हम करेंगे, dx किसके, x के, और x की पावर 4 के रिस्पेक्ट में कर दिया। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 10, ठीक है, 10, पावर नीचे आ जाएगी 4, और x की पावर 4 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 40 x की पावर 3, 40 x की पावर 3, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना आप बात क्या है, कि कांस्टेंट का अब क्या हो रहा है कि डिफरेंशिएशन डज नॉट अफेक्ट अ मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट, कि मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट से ये डिफरेंशिएशन जो होता है वो अफेक्ट नहीं होता है। मान लो सेम उसी तरीके से दिया है, मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मेरे पास गिवन है, वो क्या है, y इज इक्वल टू 10x, ठीक है। इसका करेंगे तो dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, तो कितना आएगा इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, करके देखो जरा, करके देखो, पावर कितनी है, 1 है, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। आपको पता है किसी की पावर अगर 0 हो जाती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो ये क्या आ जाएगा, करके देखो, लो करो इसको, d अपॉन में dx, x की पावर 1 है ना, तो माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, 10, किसी की पावर 0 हो जाती है तो कितना हो जाता है, 1 वैल्यू, तो dy अपॉन में dx कितना आ गया, इज इक्वल टू 10। क्लियर इतनी बात, यस या नो, क्लियर, ठीक है। उसी तरीके से देखो, y इज इक्वल टू 3x की पावर 2। अब इसको करते हैं dy अपॉन में dx, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है, सबसे पहले कि कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, 3d अपॉन में dx, और किसका, x स्क्वायर का क्या करेंगे, ये करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, पावर नीचे, तो dy dx इज इक्वल टू 3 इंटू 2, और x की पावर 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा x, तो ये कितना आ जाएगा 6x आंसर, ठीक है। अब मैं एक होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में
डाल देना है। क्या है कि y इज इक्वल टू 3x की पावर 2। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप और इसका आंसर डाल दोगे। कल जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, कल की क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास जो भी वीडियो मैं डालूंगा उसमें हम करेंगे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ अ सम ऑफ टू फंक्शंस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होगा, सम हो रहा होगा टू फंक्शंस के बीच में। अब देखो y, अभी हमने तक क्या किया, हमने कौन कौन से रूल्स देखे, हमने कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन देखा, कांस्टेंट का देखा, ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्म देखी है ना, और हमने क्या किया, एक्सटेंडेड फॉर्म देखी और पावर फंक्शन देखा है। यानी कि अभी तक हमने क्या देखा है कि कोई फंक्शन की पावर कुछ ऐसे थी, x की पावर 4 ये देखा, फिर एक्सटेंडेड फॉर्म में देखा हमने कैसे 3x प्लस में 9 की पावर 3, ये कौन सा है, ये पावर है, ये कौन सा है, एक्सटेंडेड फॉर्म। फिर हमने कांस्टेंट का देखा, जैसे 3 ये फंक्शन कांस्टेंट का। फिर हमने कौन सा देखा, मल्टीप्लिकेटिव कांस्टेंट, यानी कि 3x², ये देखा। अब हम कौन सा देखेंगे अगला, डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ सम, जिसमें सम हो रहा हो, यानी कि 3x² प्लस में 4x² प्लस में 5x माइनस 3, कुछ ऐसे देखेंगे हम। इसमें क्या हो रहा है, सम हो रहा है। ठीक है, सम भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या कैसे 3x² माइनस 4x माइनस 5x प्लस 2, ऐसा भी हो सकता है ना। देन उसके बाद क्या देखेंगे, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, यानी कि दो फंक्शंस का क्या दिया हो, मल्टीप्लाई दिया हो, तो वो भी देख लेंगे उस तरीके से। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूल नंबर 6 हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, यानी कि दो फंक्शंस वहाँ पे क्या हुए हुए होंगे, मल्टीप्लाई हुए हुए होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो ये है 5x माइनस 7 की पावर 4। अब यहाँ देखो 4x माइनस 3 की पावर 3। अब देखो दो फंक्शंस है, ये कौन सा फंक्शन, ये कौन सा एक्सटेंडेड फॉर्म वाला, ये भी लग रहा है एक। अब यहाँ पे भी देखो दो फंक्शंस की क्या हुई है, मल्टीप्लिकेशन हुई है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में भी हम आगे करेंगे डिस्कस कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी रूल लगेंगे, ये क्वेश्चंस है, ये बेस थे आपके बेसिक्स थे जो मैंने रूल्स बताए हैं। फिर उसके बाद देखें क्वेश्चंस रूल का, कि क्वेश्चन जो है वो कैसे लगेंगे, है ना, उसमें डिफरेंशिएशन। फिर देखेंगे nth पावर फंक्शन हो वो कैसे लगेगा। फिर देखेंगे हम क्या उसमें कि वो दिया हो, लॉग दिया हो, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का कैसे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो वो कैसे करते हैं, फिर लोगैरिथम्स की का रूल क्या है, लॉग कैसे लेते हैं। देन ये करके तब बढ़ेंगे हम किस में, डिफरेंशिएशन की और फर्स्ट क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, सेकंड ऑर्डर कंडीशंस, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अभी तो हम सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, उसके बारे में जिक्र करेंगे। थैंक यू। क्लास को जैसी भी आपको क्लास लगी है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कैसी आपको क्लास लगी है। ठीक है, इसके बारे में। थैंक यू सो मच।